नमस्कार पेरेंट्स, वेलकम टू सुपर मॉम। आज तक आपने मेरी चैनल सुपर मॉम पर स्पेशल नीड्स बच्चों के एजुकेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, जैसे कि स्पेशल एजुकेशन क्या है, फंक्शनल एकेडमिक्स क्या है, फंक्शनल करिकुलम क्या है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये जानेंगे कि स्पेशल नीड्स बच्चों को अगर बोर्ड एग्ज़ाम्स प्रिपेयर करवानी है तो कौन सी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवाना चाहिए और कौन सा बोर्ड सिलेक्शन करवाना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है NIOS, अ बेटर ऑप्शन फॉर CWSN। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि NIOS क्या है। NIOS मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये बोर्ड 1989 से इंडिया में एग्जिस्टेंस है। इस बोर्ड को ODL दैट इज ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग बोर्ड भी कहा जाता है। NIOS के 6000 से भी ज़्यादा स्टडी सेंटर्स इंडिया में है। ये बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मान्य है और यह MHRD के अंडर आता है। अगर हम ये देखें कि स्पेशल नीड बच्चों के लिए NIOS क्यों ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, तो सबसे पहले NIOS में लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है। मीन्स बच्चे की नीड, उसकी एबिलिटी को देख के एजुकेशन दिया जाता है। दूसरी सबसे अच्छी बड़ी बात है कि इसमें कोई रेगुलर स्कूलिंग की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को कोई रेगुलर स्कूल में जाना नहीं है। कोई भी बच्चा अपने प्लेस पे अपनी कंफर्टेबल पेस के हिसाब से पढ़ सकता है। इसके अलावा NIOS में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ है, जैसे कि इसमें राउंड द ईयर एडमिशन्स ओपन रहते हैं। दूसरे बोर्ड्स की तरह नहीं कि सिर्फ अप्रैल और जून में ही एडमिशन हो सकता है। दूसरे बोर्ड्स के कंपेयर में NIOS बहुत सारे सब्जेक्ट्स के सिलेक्शंस भी देता है, जैसे कि इसमें पार्ट A और पार्ट B दो तरह के सब्जेक्ट सिलेक्शन दिए जाते हैं। पार्ट A में लैंग्वेजेस है, जिसमें से कोई भी 2 लैंग्वेज हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और पार्ट B में सब्जेक्ट्स है और वोकेशनल सब्जेक्ट्स है, जिसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट हमें सिलेक्ट करने होते हैं। सो टोटल 11 सब्जेक्ट्स में से एनी 5 सब्जेक्ट्स हम अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। NIOS में थ्रू आउट द ईयर ICT सपोर्ट मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी मिलता है। बहुत सारे वीडियोस भी ये लोग अपलोड करते हैं कि जिससे बच्चा कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से समझ सके। दूसरी अच्छी बात है कि NIOS में एडमिशन लेने के लिए 9th स्टैंडर्ड कंप्लीट होना ज़रूरी नहीं होता है। कोई भी बच्चा अगर 14 इयर्स कंप्लीट हो गया है, अच्छे से लैंग्वेजेस पढ़ सकता है, समझ सकता है, तो वो NIOS सेकेंडरी में मीन्स 10th स्टैंडर्ड में डायरेक्टली अपीयर कर सकता है। एडमिशन्स भी एक बार हम करवाते हैं NIOS में तो 5 इयर्स तक वैलिड रहता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि पहले साल में ही बच्चे को सभी सब्जेक्ट्स अपीयर करवा दिए जाए। दूसरी सबसे अच्छी बात है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन फैसिलिटीज़, जो हमारे स्पेशल नीड बच्चे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि जैसे ही बच्चा एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करता है तो वो तुरंत ही उसकी एग्ज़ाम दे सकता है, ताकि बच्चे को एक साथ 5 सब्जेक्ट्स मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं रहती है। दूसरी अच्छी बात यह है कि इनकी एग्ज़ाम ट्वाइस अ ईयर होती है। मीन्स एक एग्ज़ाम अप्रैल और मई में होती है और दूसरी अक्टूबर या नवंबर में होती है। इसकी वजह से बच्चे का पूरा साल बिगड़ता नहीं है। दूसरा एक अच्छा पॉइंट ये भी है कि इसमें 20 मार्क्स के ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट होता है, जिसको ओपन बुक एग्ज़ाम्स भी कहा जाता है। जो बच्चा बुक ओपन रख के एल्डर्स की हेल्प लेके घर पे कंप्लीट कर सकता है और वो बाद में उनको सबमिट करना होता है। NIOS के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी है जो मैं आज दूर करना चाहूँगी। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि NIOS में सिर्फ 10th और 12th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशंस भी ही होते हैं, पर ऐसा नहीं है। NIOS में ओपन बेसिक एजुकेशन भी 3rd स्टैंडर्ड ऑनवर्ड दिया जा सकता है। NIOS से पास किया हुआ कोई भी बच्चा ITI के लिए भी एलिजिबल होता है। NIOS में से अगर आप 12th स्टैंडर्ड पास करते हो तो कोई भी कैटेगरी की कॉलेज में, कोई भी रेगुलर कॉलेज में आपको एडमिशन्स मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत इजी बोर्ड है और कोई भी क्रैक कर सकता है। बिकॉज ऑफ
जो मैंने आपको ऊपर फ्लेक्सिबिलिटीज़ बताई NIOS के बारे में, उसी की वजह से इसमें बच्चे को ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। वैसे तो डिफरेंटली एबल बच्चे मीन्स स्पेशल बच्चों के लिए हर एक बोर्ड में बहुत सारे फैसिलिटीज़, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ दी जाती है। इसमें स्पेशल नीड बच्चों के लिए राइटर के प्रोविज़न है, जिसमें बच्चे को कितनी डिसेबिलिटी है और कौन सी डिसेबिलिटी है वो देखा जाता है। बच्चे को एग्ज़ाम में 1 आवर एक्स्ट्रा मिल सकता है। अगर बच्चे को सिटिंग अरेंजमेंट कंफर्टेबल नहीं है, अगर ज़्यादा फिजिकल प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट भी की जा सकती है। बहुत सारी जगह पे डिसेबिलिटी के टाइप और परसेंटेज के हिसाब से रिलैक्सेशंस मिल सकते हैं। रिलैक्सेशन उनके थ्योरी के पेपर में ज़्यादा मिलते हैं और प्रैक्टिकल के पेपर में कम मिल सकते हैं। दूसरे बोर्ड्स की कंपैरिजन में NIOS में स्पेशल नीड बच्चों के लिए बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ है, तो हमें ये सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आपको गुजरात बोर्ड या CBSE बोर्ड के बारे में भी जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।